हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम नरेशन का एक्सरसाइज 10 देखते हैं। आइए फटाफट देखते हैं बिना विलम्ब किए। ही सेड आई हैव लॉस्ट माई पेन। आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड है, इसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो आई हैव लॉस्ट माई पेन। उसने कहा मैंने अपनी कलम खो दी है। तो ये निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या करेंगे हम लोग, ही सेड का ही सेड ही रहने देंगे, इसके बाद कंजक्शन दैट लगा देंगे। तो ही सेड दैट, इसके बाद जो प्रोनाउन में हम चेंजिंग करते हैं उसको हम देखते हैं, आई चेंज हो जाएगा। तो आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। तो आप आई को चेंज कर लीजिए और हो जाएगा ही, अर्थात क्या लिख देंगे हम, ही। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कर लेंगे हैड, ही हैड लॉस्ट। फिर यहाँ पर माई है, तो अगर आई के हिसाब से अपना के लिए माई था पसेसिव केस, तो ही के लिए अपना के लिए क्या हो जाएगा, हीज। तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड लॉस्ट हीज पेन। समझ गए? अर्थात आपने देखा यहाँ पर आई चेंज हुआ, हैव का हैड हो गया, माई का हिज हो गया। इतना चेंजिंग करना पड़ेगा आपको, बहुत ही सिंपल है। आइए देखते हैं दूसरा। द यूनियन लीडर सेड, यूनियन लीडर ने कहा लेट अस शो द बॉस दैट वी आर यूनाइटेड। आओ चलो हम बॉस के दिखाते हैं कि हम लोग संगठित हैं, यूनाइटेड है। अर्थात यहाँ पर जो यूनियन लीडर कह रहा है एक तरह से अपने दोस्तों में, ठीक है, या जो उसके साथ रहने वाले सपोर्टर्स हैं उसके, उसको कह रहा है, ठीक है आओ चलें बॉस को दिखाते हैं कि हम संगठित हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उनको एक सलाह, क्या कहते हैं, एक प्रस्ताव रख रहा है, एक सुझाव दे रहा है। ज़्यादा बेटर होगा कि यहाँ पर प्रपोजल लगा सकते हैं या सजेस्ट लगा सकते हैं, दोनों, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि अगर हम सजेस्ट लगाते हैं तो एक तरह से एक सुझाव दे रहा है अपने साथ के लोगों को। तो द यूनियन लीडर सेड, सेड की जगह हम कर देंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या बन जाएगा मित्रों, द यूनियन लीडर सेट के बदले आप कर दीजिए सजेस्टेड, इसके बाद आप कंजक्शन लगा दीजिए दैट। द यूनियन लीडर सजेस्टेड दैट। ओके, दैट लगाने के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा है लेट अस, अर्थात लेट से लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे तो लेट अस है। अस को हम चेंज करेंगे, तो जब अस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, दे में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अस जो है वो चेंज होगा यूनियन लीडर के हिसाब से। लेकिन ये किसके लिए कह रहा है, लेटस, मतलब सभी लोगों के लिए कह रहा है, अपने लिए केवल नहीं कह रहा है। तो यहाँ पर जो अस है वो चेंज हो जाएगा दे में। तो दे के बाद अब आपको ये भी पता है कि हम तुरंत इसके बाद हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो दे शुड शो द बॉस, इतना कर लेंगे। फिर दैट, दे शुड शो द बॉस दैट वी, अभी यहाँ पर चेंज होगा तो हो जाएगा फिर यहाँ पर दे। अब जहाँ पर आर लिखा हुआ है इसको हम चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा वेयर यूनाइटेड। वापस सुनेंगे आप लोग, क्या बना, द यूनियन लीडर सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट दे शुड शो द बॉस दैट दे वेयर यूनाइटेड। इसको आप ऐसे कर लेंगे। ये यूपी बोर्ड 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे जरूर देख लेंगे। आइए हम देखते हैं तीसरा। द एंग्री टीचर सेड टू द बॉय, क्रोधित अध्यापक बच्चे से कहे, क्या उन्होंने कहा, वाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे, तुमने इस तरह से दोबारा क्लास क्यों डिस्टर्ब किया है। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, इससे पहले मैंने तुमसे कहा था, दैट यू शुड बी साइलेंट, तुम्हें शांत रहना चाहिए। व्हेन आई एम स्पीकिंग, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें शांत रहना चाहिए। फुल स्टॉप। इसके बाद कर रहा है लीव द रूम, कमरा को छोड़ो, एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टुडे, और आज वापस पुनः मत आना। ये बात टीचर कहते हैं बच्चे से। ये बात आप समझ लिए, टीचर ने किससे कहा, बच्चे से कहा, लड़के से कहा, बॉय दिया हुआ है तो लड़के से कहा। अब इसको हम बनाएंगे तो क्या होगा, आइए हम एक एक स्टेप समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही ईजिली। द यूनियन टीचर सेड टू द बॉयज, इन्वर्टेड कामा में वाई लगा हुआ है। जब वो वाई है तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा और चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, द यूनियन द एंग्री टीचर आस्क्ड द बॉय, इतना तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद आप देखिए वाई है, WH टाइप है, तो हम कंजक्शन क्या करते हैं, इसी को लगा देते हैं, अर्थात हम कंजक्शन का प्रयोग करके इसे क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो वाई से जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद वाक्य को हम साधारण बना लेते हैं। तो वाई के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू। अब आपको पता है यू चेंज होगा, यू चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट बॉय है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। तो दैट के बाद हम क्या कर देंगे, सॉरी वाई के बाद क्या कर देंगे, ही हैड। वाई ही हैड क्यों हुआ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो वाई ही हैड अगेन डिस्टर्ब्ड द क्लास इन, अब यहाँ पर दिस का कर लीजिए दैट, इन दैट वे। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, क्योंकि हम वाक्य ज़्यादा बड़ा वाक्य रहता है तो इसे फुल स्टॉप करके हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। हालांकि अगर आप चाहिए कंटिन्यू बनाना चाहिए, कंजक्शन का प्रयोग करके जोड़ते जाइए एंड से, और डिफरेंट प्रकार के जो कंजक्शंस होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं, तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे तो थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब फिर देखिए आगे लिखा है आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट, इसको हम कैसे करेंगे, इसको समझिए आप लोग। अब हम क्या करेंगे, जो आई है आई चेंज होगा, तो आई जब भी चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि कौन कह रहा है, टीचर कह रहे हैं, एंग्री टीचर, तो उनके हिसाब से यहाँ आई हो जाएगा ही में। ही हैव चेंज होगा तो हो जाएगा हैड, तो ही हैड। अब ही हैड टोल दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा हम अपने कुछ सुंदरता के लिए कुछ अलग से कुछ चीज़ें हम इसे नोट कर लेते हैं अपने से भी। जैसे क्या हम कर सकते हैं, उन्होंने एक तरह से जो स्टूडेंट है, जो बॉय है, लड़का है, उसे क्या कर रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था, तो इसलिए हम ही रिमाइंडेड लिख देते हैं। ही रिमाइंडेड दैट, ही रिमाइंडेड हिम दैट, इतना अपने से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे आप देखिए आई हैव टोल्ड दिया हुआ है, तो हम दो बार टोल्ड नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम कर देंगे आई हैव रिमाइंडेड, तो आई चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा। तो ही के बाद हम क्या करेंगे, रिमाइंडेड, जैसे सेड लिखते हैं तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ही रिमाइंडेड हिम दैट, ऐसे करेंगे, ही रिमाइंडेड हिम दैट। अब यहाँ पर हम करेंगे ही, ठीक है। अब जो हैव था उसको हम कर लेंगे हैड, तो ही हैड टोल्ड यू, फिर चेंज होगा तो हो जाएगा हिम, तो ही हैड टोल्ड हिम बिफोर दैट, इतना कोई दिक्कत नहीं, दैट लगा लीजिए। दैट के बाद फिर क्या लिखा हुआ है, यू फिर चेंज हो जाएगा बॉय के हिसाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा ही शुड बी साइलेंट, ही शुड बी साइलेंट व्हेन, इतना कर लीजिए। व्हेन के बाद लिखा है आई एम स्पीकिंग, व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो व्हेन आई चेंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर के हिसाब से ही हो जाएगा। अब ब्रैकेट में द टीचर लिख सकते हैं सुविधा के लिए, तो व्हेन ही वाज स्पीकिंग हो जाएगा, जहाँ पर आई एम स्पीकिंग है वहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन ही वाज स्पीकिंग, फुल स्टॉप कर लीजिए। फिर आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसके आगे क्या कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। लीव द रूम, ये वाक्य अब इम्परेटिव है, और हमने कहा था कि जब सेंटेंस चेंज हो जाए, जैसे अफर्मेटिव है फिर इम्परेटिव आ गया या इंट्रोगेटिव आ गया, तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू जोड़ के लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एंड से हम जोड़ देते हैं, इसके बाद कोई हम रिपोर्टिंग वर्ब लिखते हैं, फिर इसके बाद उसके हिसाब से हम क्या कर लिखते हैं, कंजक्शन लिखते हैं, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस को, ठीक है। अगर हम एंड से नहीं जोड़ते, हमने फुल स्टॉप लगा दिया, स्पीकिंग के बाद फुल स्टॉप लग गया। चलिए, तो लीव द रूम, जब फुल, जैसे ही वाज स्पीकिंग, फुल स्टॉप हमने अगर लगा दिया तो फिर मैं इतना जो झामता मैं नहीं लगाऊंगा, मैं ना तो एंड से जोड़ूंगा और ना ही किसी कंजक्शन रिपोर्टिंग वर्ब को लिखूंगा, ना फिर कंजक्शन, क्योंकि हमने फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम सीधे फुल स्टॉप लगाने के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट से ही शुरू कर देते हैं। तो अब हम ही लिख देंगे। ही क्यों लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कौन कह रहा है, टीचर कह रहे हैं, तो हो जाएगा ही देयरफॉर। ये देयरफॉर मैं अपनी मर्जी से लगाऊँ, वह इसलिए, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इस पर एट दिस हम लगा देते हैं, देयरफॉर लगा देते हैं कुछ चीज़ें, तो उन्होंने इसलिए क्या किया, ऑर्डर्ड हिम, यहाँ पर अलग से हम क्या रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे, ऑर्डर्ड, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है लीव द रूम ये इम्परेटिव है, तो ही देयरफॉर, उन्होंने इसलिए आदेशित किया उसे या आदेश दिया उसे, तो ही देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम। फिर हम
हिम लगाने के बाद क्या करते हैं, इसमें कंजक्शन इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगाते हैं। तो टू लीव द रूम, टू लीव द रूम एंड, डू नॉट है तो नॉट कर देते हैं, एंड नॉट रिटर्न अगेन दैट डे। ठीक है, नॉट रिटर्न अगेन दैट डे या नॉट टू रिटर्न अगेन दैट डे, ये भी आप लगा सकते हैं, नॉट रिटर्न या नॉट टू रिटर्न। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो हमने क्या, फुल स्टॉप, फिर लिखेंगे हम ही देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड नॉट रिटर्न अगेन दैट डे। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। क्लियर? आइए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कर्स इट, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, कठिन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। कर्स इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर, ड्राइवर ने क्या किया, कर्स इट का मतलब होता है जैसे धिक्कार होना अपने आप पे, ठीक है ना, एक तरह से पश्चाताप हम कह सकते हैं, कुछ इस तरह का। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो कर्स इट लिखा हुआ है, इस तरह का कुछ शपथ होती है, कस्में होती हैं, तो हम इनको डिफरेंट टाइप से हम चेंज करते हैं। तो आप यहाँ नीचे देखेंगे, अगर कर्स इट दिया रहता है, यहाँ पर आप नीचे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी, यहाँ देखिए कर्स इट को एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ से हम लिख देते हैं। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं, बिल्कुल आप समझने का प्रयास करिएगा। तो कर्स इट एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर, अर्थात कर्स इट जो है इन्वर्टेड कामा में है और एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर बाहर, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, एक्सक्लेम्ड द ड्राइवर। इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेगा, द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, या हम इसके बदले कर चाहें तो विथ सॉरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो सेंटेंस है दुख प्रकट किया जा रहा है। क्या करा ड्राइवर, इसको भी समझेगा। हु कुड हैव फॉरसीन सच इल लक, हु कुड हैव फॉरसीन, किसने इस तरह की, ठीक ना, इल लक का मतलब होता है बैड लक, ठीक ना, अर्थात दुर्भाग्य के बारे में, किसने इस तरह के दुर्भाग्य के बारे में अनुमान लगाया होगा। फॉरसीन भविष्यवाणी किया होगा या फिर अनुमान लगाया होगा या सोचा होगा, किसने इस तरह के दुर्भाग्य के बारे में सोचा होगा। बट फॉर द एक्सीडेंट, यदि दुर्घटना ना हुई होती तो, इसका मतलब ये हुआ कि बट फॉर द एक्सीडेंट, यदि दुर्घटना नहीं हुई थी तो वी शुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली, तो हम ट्रेन को आसानी से पकड़ सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेंटेंस है, अर्थात क्या कह रहा है ड्राइवर कहना था कि यदि किसने मतलब अनुमान लगाया था कि इस दुर्घटना के बारे में, या किसने सोचा था इस बैड लक के बारे में, यदि दुर्घटना नहीं होती तो हम आसानी से ट्रेन पकड़ सकते थे। तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरह से कर्स इट का मतलब होता है धिक्कार होना, ठीक है, पश्चाताप होना एक तरह से। तो कर्स इट अब हम जब बनाएंगे तो कर्स इट को लिख देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ, द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ या विथ सॉरो दैट के बाद हम लिख देंगे जो हु दिया हुआ है, हु कुड, ठीक है, हम हु से भी बना सकते हैं, या आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते हैं, इसके बदले हु के बदले हो जाता है नोबॉडी। तो ठीक है, अर्थात किसी ने नहीं जाना था, इसका मतलब किसी ने नहीं जाना था। तो नोबॉडी या नन, नोबॉडी या नन का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो नोबॉडी कुड हैव, समझ रहे हैं, या नन भी लिख सकते हैं, नोबॉडी कुड हैव फॉरसीन सच इल लक, फॉरसीन सच इल लक एंड सेड, कंटिन्यू अगर हम लिखना चाहते हैं तो उसको हम एंड के बाद जोड़ लेंगे, एंड सेड के बाद आगे दिया हुआ है बट से, तो हम क्या करेंगे, बट लिख देंगे। बट माने यदि, बट फॉर द एक्सीडेंट दे शुड हो जाएगा, समझ रहे हैं, फॉर द वी चेंज होगा तो वी हो जाएगा दे में, तो दे शुड हैव कॉट द ट्रेन इजीली। क्लियर? ये सेंटेंस आपको ऐसे कर लेना है। अगर एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिए इसका। द ड्राइवर एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ दैट नोबॉडी या नन कुड हैव फॉरसीन सच इल लक एंड सेड दैट बट फॉर द एक्सीडेंट दे शुड कॉट द ट्रेन ईजिली। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। नॉटी बॉय सेड द मदर, आप
तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका 2 तरीका हमने बताया था। आप तो चाहिए तो एड्रेसिंग एज से भी बना सकते हैं, या फिर एज ए आप इसको ऑब्जेक्ट मान के भी बना सकते हैं नाटी बॉय को। तो चलिए हम दोनों तरीका बता देते हैं। आइए फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट मान के, तो क्या हो जाएगा, द मदर टोल्ड द नाटी बॉय, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल आपको पता है। द मदर टोल्ड द नाटी बॉय, जब हम नाटी बॉय को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो द मदर टोल्ड द नाटी बॉय, फिर इसके बाद हम दैट लगा देंगे। दैट के बाद फिर क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा आप लोग, यू चेंज होगा, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, नाटी बॉय के हिसाब से, तो हो जाएगा ही। तो फिर हम वहाँ पर क्या कर लेंगे, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, क्लियर, क्योंकि हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा, तो ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, फुल स्टॉप लगा दीजिए। फिर आगे देखिए क्या है, बट आई डिड नॉट स्टार्ट इट, लेकिन मैंने इसे शुरू नहीं किया। तो हम इसको फुल स्टॉप के बाद क्या करेंगे, द बॉय, अब बॉय क्या कर रहा है, उसके खिलाफ बोल रहा है, बट लगा कर, किसका मतलब विरोध कर रहा है, तो द बॉय प्रोटेस्टिंगली, प्रोटेस्ट माने विरोध करते हुए, सेड दैट, प्रोटेस्टिंगली सेड दैट ही हैड नॉट, आई चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही, और डिड नॉट हो जाएगा हैड नॉट, तो ही हैड नॉट स्टार्टेड इट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। एंड सेड, और उसने क्या कहा, एंड सेड दैट, आगे देखिए, एंड सेड दैट के बाद क्या हो जाएगा, ही, आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हिट मी फर्स्ट, ध्यान दे रहे हैं, तो इसको हम एंड से जोड़ दे रहे हैं, तो एंड सेड दैट ही, हिट है तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड हिट हिम, ही हैड हिट हिम, मी चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो मी है वो हो जाएगा हिम, और फर्स्ट का फिर फर्स्ट लिख देंगे। तो एक बार मैं वापस बोलता हूँ, सुन लीजिए, द मदर टोल्ड द नाटी बॉय दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, फुल स्टॉप, द बॉय प्रोटेस्टिंगली सेड दैट he had not started it and said that he had hit him first, अर्थात लड़का विरोध करते हुए कह रहा है कि मैंने इसे शुरू नहीं किया था, उसने इसे पहले शुरू किया। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगर हम एड्रेसिंग एज से बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। किसको संबोधित किया जा रहा है, नाटी बॉय को, तो एड्रेसिंग हिम एज नाटी बॉय, द मदर सेड दैट, समझ गए, एड्रेसिंग हिम एज ए नाटी बॉय, द मदर सेड दैट, इसके बाद बाकी सब सेम है, ही हैड बीन फाइटिंग अगेन, फुल स्टॉप, इसके बाद का जो भी प्रोसेस है वो सेम रहेगा। उसके आगे क्या करेंगे हम लोग, द बॉय प्रोटेस्टिंगली सेड दैट ही हैड नॉट स्टार्टेड इट एंड सेड दैट, अलग से आप चाहें तो इसको एंड अगेन सेड दैट भी लिख सकते हैं, या एट दिस ही सेड दैट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंड सेड दैट ही हैड हिट हिम फर्स्ट, इसको आप ऐसे कर लेंगे। आइए हम अब लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या, छठा, द ओल्फ यू हैव बिकम वेरी टॉकटिव, ओल्फ माने भेड़िया कहता है, यू हैव बिकम वेरी टॉकटिव, तुम बहुत बातूनी हो चुके हो, बी साइलेंट, शांत रहो, अदरवाइज आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ आप समझिए एक तरह से क्या कह रहा है, तो हो सकता है आदेश दे रहा, हो सकता है चेतावनी भी देता हो सकता है सलाह भी दे रहा हो कि भाई शांत रहो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। देखिए यहाँ पर भाव निकालिए, सलाह भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है, चेतावनी भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। द ओल्फ, पहले वाले सेंटेंस में तो बिल्कुल असर्टिव है, यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव, इसलिए इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सेड लगाएंगे। द ओल्फ सेड, अगर हम टोल्ड लगाते हैं तो जिससे कह रहा है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो द ओल्फ सेड या टोल्ड हिम दोनों लिख सकते हैं, टोल्ड लिखेंगे तो हिम लिखना पड़ेगा और सेड लिखेंगे तो हिम नहीं लिखना पड़ेगा। तो द ओल्फ सेड या द ओल्फ टोल्ड हिम दैट ही हैड बिकम, ही कैसा हो गया, यू चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट हमने हिम माना था तो इसके सब यहाँ क्या हो जाएगा, ही, तो ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव। क्लियर, ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या, बहुत बढ़िया। एंड, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, एंड इम्परेटिव है तो ऑर्डर्ड, एंड ऑर्डर्ड हिम, या मैंने बोला कि ऑर्डर की जगह आप वार्नड भी लिख सकते हैं, उसे चेतावनी दिया, एंड वार्नड हिम,
या ऑर्डर्ड हिम, फिर इसको हम टू से जोड़ते हैं तो टू बी साइलेंट, अदरवाइज अन्यथा आई चेंज होगा। जब आई को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही विल काउड ईट, और यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हिम। अदरवाइज ही वुड ईट हिम। इसको आप ऐसे कर लेंगे, समझ गए। मैं एक बार वापस बोल रहा हूँ, द वोल्फ सेड या द वोल्फ टोल्ड हिम दैट ही हैड बिकम वेरी टॉकेटिव एंड ऑर्डर्ड हिम या एंड वार्नड हिम टू बी साइलेंट, अदरवाइज ही वुड ईट हिम। ऐसे कर लेंगे। लास्ट वाला देखिए, सबसे आसान है, 2012 में पूछा हुआ ये। हाँ, जो 7वां है इसको भी देख लेते हैं। ही सेड टू देम ऑल गुड बाई माई फ्रेंड्स, वह उन सभी से कहते हैं या कहता है गुड बाय माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, गुड बाय अर्थात विदा। तो मैंने बताया था कि जो विदा करते समय हम बेड का प्रयोग करते हैं, हालांकि कॉमन हो चुका है। हम विश्ड का प्रयोग गुड बाय या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट सबके लिए लगा सकते हैं। इस समय जो मॉडर्न चल रहा है वो आप विश का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, विश्ड। चलिए हम यहाँ पर बेड से ही बना लेते हैं, क्योंकि गुड बाय है, विदाई हो रही है, एक तरह से सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो ही, अब देखिए ही सेट टू को बदलेंगे तो हो जाएगा बेड, लेकिन ही बेड देम लिखना उचित नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, और फर्स्ट टाइम हम किसी भी नाउन को लिखेंगे उसके बाद हम प्रोनाउन को लिखते हैं। तो यहाँ पर हम देम ना लिख करके क्या लिख देंगे, ऑल फ्रेंड्स। तो ही बेड हिज ऑल फ्रेंड्स, उसने अपने सभी मित्रों से, ठीक है ना, बेड किया, समझ गए, विश किया या बेड किया। क्या विश किया, गुड बाय लिख देंगे। तो ही बेड हिज ऑल फ्रेंड्स गुड बाय, या इसे और एक तरीके से बना सकते हैं, ही बेड गुड बाय टू हिज ऑल फ्रेंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू हिज ऑल फ्रेंड्स। तो ये भी ऐसे बना सकते हैं। दोस्तों थोड़ी एक्सरसाइज छोटी थी लेकिन मज़ेदार थी, थोड़ी कठिन थी, आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हुई हो। अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसे रिटन फॉर्म में दे दूंगा। थोड़ा समस्या चले इसलिए मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं करा पा रहा हूँ, मेरे पास अभी वो व्यवस्था बन नहीं पा रही है। अभी मेरा चैनल न्यू है, आप लोग मेरी हेल्प करिए कि मेरा चैनल ग्रो करे, और मैं भी एक डिजिटल बोर्ड लेने की सोच रहा हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।